हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं अब आपको जो है सेक्शन नंबर सी करवाने जा रहा हूँ। मैं आपको सेक्शन ए और बी करवा चुका हूँ, पुरानी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है और 26 क्वेश्चन में हमें बोला गया कि रेशनलाइज करना है, हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आप कभी भी देखेंगे ना, तो आप जनरली 2 वाला देखेंगे, यहाँ पर 3 वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझे, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए और रूट 2 दे रखे हो, तो जो पहले बड़ा है उसको पहले और जो छोटा उसको बाद में लिख ले। अगर वो प्लस में है तो, माइनस में तो फिर वैसे ही करना पड़ेगा जैसे दे रखा है। ठीक है, ये पहला सेशन में आ गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे 2 ग्रुप बनाने पड़ते, एक ये बना दिया और एक ये कर दिया। अब लिखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, मैं बोल दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो अब देखो इधर, अब हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं, यही चीज पूरी ऊपर लिख दो सेम। यही चीज यहां पर भी लिख दो। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर प्लस है ना, यहां पर माइनस आ जाएगा, इसलिए मैंने साइन नहीं लिखा था। क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको ये देखना है कि यहां पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ये देखो, ये यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, और ये भी पूरी रकम सेम है, ये भी पूरी रकम सेम है। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्लियर हो गया। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वेयर और b का स्क्वेयर। क्लियर हो गया। आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। अब एक की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो सेम रहेगा, पूरा लाइन डाल दो ऐसे करके, तो ऊपर वाला सेम रहेगा। आप ब्रैकेट खोल दो, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। तो a का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, और b यानी कि √6 प्लस √5 का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर लगेगा। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है इसे काट देते हैं रूट को। नहीं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, ये वाला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने ये ऐसे लिखा। अब 9 का स्क्वायर है, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 81, तो यहां पर आ जाएगा 81। अब यहां पर फॉर्मूला लगाओ ये वाला। ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर, फिर 2 लिख के दोनों एक साथ, 2 लिख के, क्योंकि देखो ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल आराम से करा रहा हूं। 2 लिख के दोनों एक साथ। अच्छा, ये 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, समझो अच्छे से, फिर आप अपने आप करो, फिर मैच करो। अब 81 लिखा। अब कई बच्चों के मन में आएगा कि सर 9 को 81 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, बीच में माइनस है। ठीक है, अब ये रूट से कट गया, ये 6 बचा, रूट से कट गया 5 बचा, प्लस 2, और ये हो जाएगा 6 पंजे 30, तो ये 9 माइनस √6 5, ये 81, 6 और 5 कितना होगा 11। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब ब्रैकेट खोलेंगे, जब बाहर माइनस है ना, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये देखेंगे 9 माइनस रूट 6 माइनस 5 81 प्लस का 11 है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 9 माइनस का 6 माइनस का 5, अब 81 में से हमारा 11 जाएगा तो ये 70 आ जाएगा और माइनस का 2√30 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल को हमें करना था। क्लियर हो गया आप सबको? अब उसके बाद है 27 में बोला है एंगल XYZ 64 डिग्री है। ठीक है, तो पहले इसको बना लो इस तरीके से। ये हमने x लिखा, यहां y लिखा, यहां z लिखा। ठीक है, अब इसने बोला है ये 64 है। अभी कह रहा है एक्स वाई को हमने p तक बढ़ा दिया, एक्स वाई को p तक बढ़ा दिया। जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि फिगर को बनाओ और y को बाइसेक्ट कर दो जेड वाई पी पर। और देखो y को ये हो गया, ये बाइसेक्ट कर दे, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है समद्विभाजित, मैंने पुराने वाले क्वेश्चन में करवाया था आपको, यानी कि दोनों हिस्से बराबर होंगे। तो जेड वाई पी इन दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, और कह रहा है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकालो। तो ये हमें निकालने हैं। हमें क्या क्या निकालना है? हमें एक्स वाई क्यू निकालना है, हमें क्यू वाई पी निकालना है, वो भी रिफ्लेक्स वाला, हिंदी में परिवर्ती बोलते हैं। अब कैसे करेंगे? देखो डियर, आप खुद सोचिए, एक लाइन होती है, ये 64 का है, तो ये कितना बचा? अगर ये 64 का है तो ये कितना बचा? तो हम 180 में से इसको घटा देंगे, और जब हम इसको 180 में से घटाएंगे तो 116 बचेगा, और 116 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 56 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, सॉरी 58 आ जाएगा, क्योंकि 58 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम रिफ्लेक्स निकालेंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे करा है, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये लाइन इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो हम ये लिखेंगे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल पी वाई जेड। ठीक है, क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। और जब इसको बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर पी वाई क्यू बराबर होगा जेड वाई क्यू। होगा नहीं होगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब पी वाई क्यू बराबर जेड वाई क्यू को हमने एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। क्या मान लिया? एक्स। अब पी एक्स क्या है? पी एक्स इज ए लाइन। ये क्या है? एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो इन तीनों का टोटल कितना होगा? 180। तो देयरफॉर एक्स प्लस ये कितना है? 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? आप लिख दोगे, चलो ये लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखता हूँ मैं, पी एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो एक्स कितना होगा? 2x प्लस का 64 माइनस का हो गया। अब 180 में से 64 को घटाओ, कितना आएगा? 116 आएगा। 2 मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जो 10, 2 8 16, 58 डिग्री आ गया। तो हमारे ये दोनों एंगल कितने आ गए? 58 आ गए। हमें निकालना है कि एक्स वाई क्यू। अब एक्स कितना निकाला हमने?
58, ये कितना है 64, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एक्स वाई क्यू निकालना है। तो एक्स वाई क्यू ये निकालना है, तो एक्स प्लस 64 कर देंगे, एक्स प्लस 64, एक्स कितना है 58 और 64 जोड़ देंगे, तो 8 से 12, 5 6 11 12, 122। ठीक है, 122 डिग्री आ गया। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स। देखो ये तो अलग से पूछ लेता है, अगर किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछ रहा है तो उस एंगल को 360 में से घटा दो। तो अगर हमसे रिफ्लेक्स पूछ रहा है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो 360 में से इसी एंगल को घटा दो क्यू वाई पी। तो 360 माइनस कर देंगे क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी कितना है, क्यू वाई पी कितना है एक्स 58, तो 58 को माइनस कर देंगे तो 302 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको ये वाला करवा दिया। ये बुक का ही क्वेश्चन है, आप देखेंगे 6 चैप्टर में। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाला कर सकते हैं। अब ये वाला करवा रहा हूँ, ये भी बुक का ही है 6 चैप्टर में से। देखो 6 चैप्टर में से सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, एग्जाम्पल के साथ, बुक से ही आता है। ठीक है, और बाकी अगर कोई कंसेप्ट के बेस पर देगा अलग, तो वो अलग बात है। ठीक है, अब जैसे क्योंकि डीओ ही नहीं पेपर बनाने हैं, तो आप अच्छे से तैयारी अगर करना चाहते हैं तो सैम्पल पेपर को अच्छे से करें, इसके आसपास की चीज़ें बुक में से ढूंढ के वो भी सारी कर लें। ठीक है, तो ये एफ था डियर। ठीक है, ये एफ है, ये लिखा। ठीक है, अब इसने पूछा क्या, इसने बोला है ये 90 डिग्री का है और जीईडी ये हमें 126 दे रखा है, और हमसे सब चीज़ें पूछी है। हमें क्या दे रखा है, EF जो है वो CD पे परपेंडिकुलर, मतलब ये हमें 90 डिग्री का दे रखा है, ये भी 90 का और ये भी 90 का। और हमसे पूछा क्या क्या, हमसे AGE पूछा है, हमसे GEF पूछा है, हमसे FGE पूछा है। ठीक है, तो अब तीनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो सिंपल सी बात है डियर, जो दे रखा उसी को ओपन कर देंगे। GED 126 है, GED को खोल लो तो किससे बना, GEF प्लस FED इज इक्वल टू कितना 126। अब GEF कितना है हमें नहीं पता, FED कितना है 90 डिग्री 126, तो GEF इज इक्वल टू 126 माइनस का 90, कितने का आ जाएगा 36 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया, प्लस वाले जगह माइनस का हो गया, तो GEF हमने ये चीज निकाल दी। अब हमें निकालना AG, कुछ भी आगे पीछे निकाल सकते हो जो आसान पड़े। AG अब आप देखो, मैंने आपको सिखाया था अभी सैम्पल पेपर जब करवा रहा हूँ उसी में आपको समझाया था कि ऐसे जो बनता है तो उसे जेड कहते हैं। ये देखो ऐसे भी बन रहा है तो भी इसे जेड बोलेंगे। तो डियर इसने बोला GEF हो गया, AG तो आप लिखेंगे AGE बराबर होगा, AGE बराबर होगा DE GED। ठीक है, क्योंकि जेड बन रहा है ऐसे और ऐसे। ठीक है, GED क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हिंदी में अंत एकांतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि अंत एकांतर कोण। ठीक है, बोल दिया हिंदी में। तो AGE कितने का आ गया, कितने का आ गया, ये कितना GED 126, तो 126 का आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, हमने भी निकाल दिया FGE ये निकालना। तो एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल का टोटल 180 होता है, इससे भी निकाल सकते हो, पर हम इससे निकालेंगे। AGE
प्लस इसकी वैल्यू कितनी है एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल होते हैं तो हम उसको लीनियर पेयर भी बोलते हैं, हिंदी में रैखिक युग्म। ए जी कितना है 126, तो एफ जी ई हम निकाल लें। तो 10 में से 6 गए, 10 में से 6 लेफ्ट, हमारे पास 4 आ गए, 7 में से 2 हमने करा तो कितना आ गया 5 आ गया। इस तरीके से 54 डिग्री आ गया। ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये वाला भी मैंने करवा दिया। अब 28 पर आ जाइए, ठीक है। 28 देखो, इसके जैसा क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे हैं। 28 देखो, यहां पर बोला ट्रायंगुलर प्लॉट है, ठीक है, और इसकी साइड की रेशियो दे रखी है 3:5:7 और पैरामीटर 300 है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज का परिमाप 300 दे रखा है। इसने बोला इसका एरिया निकालो, ए बी सी। तो जब ये दे रखा है तो लेट ए बी, तो जब भी रेशियो दे रखी हो ना तो इसको हम अलग करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ए बी इजिकल टू ए इजिकल टू क्या आ गया 3x, बी सी इजिकल टू बी इजिकल टू कितना आ गया 5x, ए सी इजिकल टू सी इजिकल टू कितना आ गया 7x, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर मतलब होता है तीनों का टोटल, यानी कि तीनों साइड का टोटल 300 है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी यहां पर लिख देना गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 300, हिंदी में दिया है। a कितना है 3x, b कितना है 5x, c कितना है 7x, 7 पर 12 और 3 15, x कितने का आ गया 300 बट्टे में 15, 15 दूनी कितना आ गया 30, ये 20 आ गया हमारा। x निकला, अब साइड निकाल लो। तो a कितने का आ गया, यहां पर कोई साइन है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 20 60 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई 20 100 हो गया, और c 7 मल्टीप्लाई 20 140 हो गया। अगर ये कोई साइन है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा। अब तीनों को ऐड करके देखो कि 300 आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है, 100 200 300, तो हमने सही करा है। अब निकालेंगे s। s कैसे निकालते हैं, पैरामीटर का आधा, पैरामीटर मतलब इन तीनों का आधा, यानी कि 300 दे रखा है पैरामीटर, इन तीनों का टोटल 300 ही तो आएगा, तो पैरामीटर का आधे को ही s बोलते हैं। s मतलब सेमी पैरामीटर। तो अब ये ना भी लिखो, सीधा इसका आधा कर दो, अब हमारा s निकल गया। इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसके बाद हमें निकालना पड़ता है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है 150, ए घटा दो 60, फिर कितना है 150, 100 घटा दो, फिर कितना 150, 140 घटा दो, 150 में 60 के कितने बचे 90, कितने बचे 50, कितने बचे 10। अब निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है, एस कितना है 150, एस माइनस ए कितना है 90, एस माइनस बी कितना है 50, एस माइनस सी कितना है 10।
अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, इसका प्राइम फैक्टर कर देंगे। जैसे 150 है ना, अब मैं आपको ना एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो ये 0 0 0 0 है ना, इसको अलग कर लो, 10 10 10 और 10। अब ये क्या है, 15 9 5 और 1 तो लिखो मत, लिखना तो लिख दो, कोई बात नहीं। अब देखो अभी ऐसे उतार दो, 10 10 10 10, क्योंकि 1 2 3 4 है, इवन नंबर है इसलिए वैसे उतार दिया। अब 15 के टुकड़े कर लो, 5 तिया 15, 9 के टुकड़े करो, 3 तिया 9, और 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 1 लिखो मत। अब 2 में से 1 बाहर आ गया, 2 में से 1 बाहर आ गया, 2 3 है ना, 1 3 बाहर आ गया, 2 5 है, 1 5 बाहर आ गया, ये 3 अंदर रह गया। तो 5 या 15, 2 जीरो लगे, 1500√3। अभी क्या है, सेंटीमीटर है मीटर है, क्या है मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर लग गया, ये आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अब देखो ये ना ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना तब अच्छे से क्लियर होगा, मैं फिर भी समझा रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा। इसने बोला इसका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम बनाने से पहले चेक कर लो कि क्या ये जो इंटरवल है सेम है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में 3 गया 2, यानी कि अलग अलग डिफरेंस है, इसलिए हमें एडजस्टेड हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एडजस्टेड हिस्टोग्राम। तो 1 to 2, 2 to 3, पहले पूरा उतारो, 3 5 5 7 7 10 10 15 15 17, ठीक है, ये उतार लिया हमने। और ये क्या है, 5 है, 3 है, ठीक है, 6 है, ये देख लो आप, है ना, ये 12 9 10 और 4। अब आप ऐसा करो, इसकी टेबल बना लो ऐसे करके। अच्छा, जब आप ये सवाल करेंगे ना तो एक ही लाइन छोड़ के करना, खुला खुला, क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है। अब आप ऊपर की डिटेल खुद लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये एडजस्टेड हिस्टोग्राम है, क्यों, क्योंकि इसमें जो इंटरवल है ना उसका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे विड्थ और यहां पर आप लिखेंगे लेंथ। आपको ये ध्यान रखना है। विड्थ क्या है, पहले तो आपने पूरा क्वेश्चन उतार देना है, ठीक है। अब विड्थ निकालो, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 10 गया 5, 17 में से 15 गया 2। अब लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालेंगे, देख लो लेंथ कैसे निकालेंगे। पहले 5/1 लिखो, 3/1 लिखो, 6/2 लिखो, 12/2 लिखो, 9/3 लिखो, 10/5, 4/2। अब मल्टीप्लाई लगा दो, बटे मतलब अपॉन में, ठीक है। अब इन सब में से छोटा कौन सा, इसमें से नहीं कह रहा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो जो नंबर छोटा होगा वही लिख देंगे। अगर यहाँ पर 1 1 ना हो तो सपोज करो 3 3 होता है, यहाँ लिखा हुआ तो 2 हो जाता, तो 2 लिखते हैं हर जगह, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 5 1 जा 5, नीचे 1, 3 1 जा 3, नीचे 1, 6 1 जा 6, नीचे 2, 12 1 जा 12, नीचे 2, 9 1 जा 9, नीचे 3, 10 1 जा 10, नीचे 5, 4 1 जा 4 और अपॉन में क्या है 2। अब काटो, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, क्योंकि एक है नीचे, सेम उतार दिया। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद हम बनाएंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। अब आप देखो यहां पर 1 से लेकर 17 तक है, तो आप क्या करेंगे, 2 2 का टेबल ले लेंगे ऐसे करके। ये जो आप लाइन देखते हैं ग्राफ में बनी हुई, आप वही लेंगे। तो 2 फिर 4 6 8 10 12 14 16 18,
20 लिखने लिख दो, लेकिन 17 तक ही था। अब आप कहोगे सर ये 1 3 कहाँ है? तो देखो जो बिल्कुल बीच में 5 वाली लाइन नहीं होती सेंटीमीटर में जो होती है, जैसे ये पूरा 1 सेंटीमीटर हो गया तो इसके बीच में जो 5 मिलीमीटर होगा तो वो 1 छोटा छोटा डाल दो, 2 और सॉरी 1 के बाद 2 हो गया, 3 यहाँ आएगा ओड नंबर, फिर 5 7 9 11 13 15 17 19। अब यहाँ पर क्या आएगा? ये एक चीज है क्या? ये है, इसका नेम क्या है? ये लिखा एज इन ईयर्स। तो मैंने कहा ना यहाँ पे आप अपने आप लिख लेना, मैं लिख दिया फिर भी। तो यहाँ पर लिखेंगे एज इन ईयर्स, और ये क्या है? लेंथ, ये लिख दोगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। अब ये कितना जा रहा? 6 तक। इसको नहीं देखेंगे अभी, इन दोनों को, इसको और इसको देखना है। अब ये वीडियो का ये बेनिफिट है, आप बार बार पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना 6 तक है, तो मैं 6 का 1 का पहाड़ ले लेता हूँ। यहाँ पर हमें टेबल लेना पड़ता है। आगे तक बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसे बोलेंगे वाई एक्सिस, इसे बोलेंगे एक्स एक्सिस। मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा पूरा लिखना है आप। अब 1 से लेकर 2 तक कितना है? 5। 1 से लेकर 2 तक कितना है? 5। अब मैं या तो हाथ से बना रहा हूँ ना, आप स्केल से बनाएंगे एग्जाम में, और पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है, फिर 2 से लेकर 3 तक कितना है? 3। पहले और लास्ट को यूज करना है। 2 से 3 तक 3, 2 से 3 तक 3, फिर 3 से 5 तक कितना है? 3, 3 से 5 तक। इसलिए कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा, इसलिए तो इसका नाम होता है एडजस्टेड हिस्टोग्राम। एग्जाम में लिखा नहीं होगा, सिर्फ हिस्टोग्राम लिखा होगा, समायोजित आयत बोलते हैं इसे। फिर 6 है 5 7 तक। फिर उसके बाद कितना है? 3 है फिर से। कहाँ से? 7 से 10 तक। 7 से 10 तक कितना? 3। फिर कितना है? 10 से 15 पे 2। अब 10 से 15 पे 2। फिर 15 से 17 पे कितना है? 2। ये बन गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजस्टेड हिस्टोग्राम। ठीक है, समझ में आ गया आपको पूरा? ये इस तरीके से बनाना होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको इसके 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। 2x + y = 7। इसके 3 सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे आप? तो जब भी इसके 3 सॉल्यूशन है, बहुत इजी है डियर, ये क्वेश्चन आप जरूर करना। 3 हल निकालने हैं। आप x या y की जगह कुछ भी मान लो, जैसे लेट x की जगह मैंने 0 मान लिया, तो जहाँ x है वहाँ 0 लिख देंगे, y का y 7, तो 2 की 0 मल्टीप्लाई करी 0, तो y कितना आ गया? 7 आ गया। जब हमने x 0 माना तो y 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x की जगह हम मान लेते हैं 2, लिखेंगे लेट, यहाँ पर लिख देंगे देन, हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ लिख देंगे तब। ठीक है, तो x = 2 है, यहाँ पुट कर रहे हैं, तो 2 की जगह 2 लिखा, यहाँ कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, या ब्रैकेट लगा लो जैसे मैंने करा। y कितना है? y कितना? y तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि देखो एक मानेंगे तो दूसरा निकलेगा। ये मत सोचना 7 पुट करना है। = 7, 2 2 जा 4, y = 7 प्लस का 4 माइनस का हो गया, तो y = 3 आ गया। अब मैं जैसे कर रहा हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। अब आप अपने आप करना, वीडियो रोक के। x = आप जो है 4 रख लो, और अब अपने आप करो, और वीडियो रोक के फिर अपने आप चला के देखना कि आपको सही निकलता गलत। ठीक है, तो x की जगह कितना है? 4। उम्मीद है कुछ बच्चों ने वीडियो रोक के किया होगा और मैच कर रहे होंगे। 2 4 जा 8, प्लस का 8 जाके माइनस का हो जाता है।
याद रखो जब इक्वल के इधर प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। तो y इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है। माइनस की 8 है, इसके आगे कोई नहीं तो प्लस माना जाएगा, प्लस के 7 है तो माइनस का 1 बचा। अब टीचर को पता लग जाए कि आपने सही करा है और आंसर दिख जाए, क्योंकि देखो सबके आंसर अलग अलग होंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने क्या माना होगा, किसी बच्चे ने माइनस का माना होगा, कुछ भी मान सकते हो। तो पहली बार 0 और 7 आया, x 0 रखा y 7 आया, x 2 रखा y 3 आया, x 4 रखा y माइनस का 1 आया। 3 सोल्यूशन निकाल दी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है, कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करो। तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 31, x प्लस वाई प्लस जेड के ऊपर जो है वो है 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड के ऊपर है 2, और स्क्वायर लगा हुआ है। देखो इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, आपको जैसे ही स्क्वायर वाला ऐसा दिखे तो एक बार माइनस में लिख देना और एक बार प्लस में लिख देना। तो a कितना है, इस पूरे को a बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे को b बोलेंगे। अब इसमें पुट कर दो, a कितना है ये ना, x प्लस वाई प्लस जेड। देखो a की जगह a लिख रहे हैं और b की जगह b लिख रहे हैं। अब ऐसे a की जगह a लिख रहे हैं और b की जगह b लिख रहे हैं। प्लस का x माइनस का हो जाएगा, माइनस का y प्लस का हो जाएगा, माइनस का z प्लस का हो जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस का x माइनस का y माइनस का z। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? अब देखो क्या कट रहा है इसमें, देखो आराम से करना। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब देखो कोई कट रहा है, ये देखो ये x प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया। तो y और y कितने होगा, 2y, जेड और जेड कितने होगा, 2z। और यहाँ पर देखो ये y ये दोनों कट गए, x और ये जेड और जेड भी कट गए, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। एक्स एक्स कितने होगा, 2x। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सेम है, दोनों में 2 सेम है, तो बाहर कर लिया। अब देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, एक्स पहले लिख लिया, वाई प्लस जेड आ गया, 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस जेड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा ये, इसने बोला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालो। तो ऐसा क्वेश्चन भी ना बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालो। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसकी फॉर्मूले से पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इजिकल टू हमें 3 दे रखा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो इसकी स्क्वेयरिंग कर लो। क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हिंदी में दोनों ओर वर्ग लेने पर। तो x माइनस वाई के ऊपर स्क्वायर लग गया, 3 के ऊपर स्क्वायर लग गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 लिख के दोनों एक साथ, और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। देखो ये
फॉर्मूला यही वाला है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाया था, प्लस में भी पीछे लिखवाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब आप देखो इसका एक्स का स्क्वायर हो गया, इसका वाई का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2xy इजिकल टू 9। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पूरे की, 49 दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 49। ठीक है, माइनस का 2xy इजिकल टू 9। देखो इस पूरे की जगह हमने 49 लिखा है तो ये गायब हो गए। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, प्लस का 9 माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस का जाके प्लस का हो जाएगा। अब 49 में से 9 गए, कितने बचे 40। अब मल्टीप्लाई वाली जगह क्या बन जाएगा डिवाइड, तो कितना आ गया 20। तो एक्स वाई की वैल्यू 20 आ गई, पर हमसे ये तो पूछा ही नहीं था, आपको सिर्फ आपने को निकाला। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे क्यों निकाला है, ध्यान समझो। हमें ये निकालना है, तो ये निकालना है तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो लाने की जिसमें सारे फॉर्मूले आपको लिख के दे दूंगा, मतलब वीडियो में लिखूंगा मैं, है ना, फॉर्मूले की वीडियो चैप्टर वाइज सारे लिख दूंगा। ठीक है, तो अब आप बताओ एक्स माइनस वाई कितना है। यहाँ देखो 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 पुट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 49, हमने यहाँ पे पुट कर दी। पर क्या हमें एक्स वाई पता था, ये पता लग गया 20, या 20 पुट कर दिया। आई समझ, इसलिए हमने ये निकाला था एक्स वाई। कैसे निकाला था आप देख लो। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 70 और 69 हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 27, 3 × 18 19 20, तो 207 डिग्री आंसर। डिग्री नहीं मेरा सर 207 आ गया। क्लियर हो गया आपको, 3 × 27, 3 × 18 19 20। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेक्शन डी, ये आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।